बिजनेसेस मेक मनी, बिगिनर्स सेलेक्ट स्टॉक्स। इस लाइन को दोबारा सुनिए। बिजनेसेस मेक मनी, बिगिनर्स सेलेक्ट स्टॉक्स। और प्रोफेशनल्स बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। स्टॉक तो सिर्फ उस बिजनेस का ओनरशिप सर्टिफिकेट होता है। अगर आप स्टॉक मार्केट को सिर्फ स्टॉक की तरह देखते हैं तो हर रोज कंफ्यूजन होगा। कौन सा स्टॉक कब खरीदे, कब बेचना है, कौन सी न्यूज, कौन सा एक्सपर्ट, कौन सा टारगेट। लेकिन जिस दिन आप बिजनेस को देखना शुरू करते हैं, इन्वेस्टिंग अचानक बहुत सिंपल लगने लगती है। और इसी कारण से हम बार बार बोलते हैं, नो इमोशन ओनली रूल्स। आज मैं आपसे एक ऐसे निफ्टी इंडेक्स की बात करने वाला हूं जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। और मुझे हैरानी इस बात की भी होती है कि एनएससी ने इसे ऑफिशियली लॉन्च भी कर दिया है, लेकिन यूट्यूब के ऊपर में इसके ऊपर में मीनिंगफुल डिस्कशन लगभग ना के बराबर है। अब आपसे एक बहुत सिंपल सवाल, अगर मैं आपसे कहूं इंडिया के कुछ सबसे इन्फ्लुएंशियल कॉर्पोरेट इकोसिस्टम्स कौन से हैं, मेरी लिस्ट होगी रिलायंस ग्रुप, टाटा ग्रुप, अडानी ग्रुप, आदित्य बिरला ग्रुप, महिंद्रा ग्रुप। अगर आप भी इस लिस्ट से अग्री करते हो तो कमेंट्स में सिर्फ एक वर्ड लिखिए, यस। मैं देखना चाहता हूं कितने लोग बिजनेसेस की लैंग्वेज में सोचते हैं। अब होता है इंटरेस्टिंग पार्ट। एनएससी ने इन्हीं 5 कॉर्पोरेट हाउस को लेकर एक नया और यूनिक इंडेक्स बनाया है और उसका नाम है निफ्टी इंडिया सिलेक्ट 5 कॉर्पोरेट ग्रुप्स। और याद रखने के लिए इसे याद रखिए MAATR इंडेक्स। और बिलीव कीजिए, ये कोई रैंडम स्टॉक कलेक्शन बिल्कुल भी नहीं है, ये पूरा डेटा ड्रिवन मेथड के अनुसार है। तो आज के इस वीडियो में आप क्या सीखेंगे? आज के इस वीडियो में हम देखेंगे MAATR एक्चुअली है क्या, निफ्टी 50 से कितना डिफरेंट है, इसने हिस्टोरिकली कैसा परफॉर्म किया है, कौन से सेक्टर्स इस इंडेक्स को ड्राइव करते हैं, कौन से टॉप 5 बिजनेसेस इसका वेट कैरी करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर इसका ETF है ही नहीं तो बिगिनर इन्वेस्टर इस आइडिया को प्रैक्टिकली यूज कैसे करे। तो बिना स्किप किए वीडियो देखिए, क्योंकि एंड में मैं एक बहुत प्रैक्टिकल इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क शेयर करूंगा जो बिगिनर्स के लिए काफी यूजफुल हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये MAATR इंडेक्स है क्या? नाम थोड़ा सा अनयूजुअल लग सकता है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट जो है बहुत ही पावरफुल और सिंपल भी है। मान लीजिए आपको पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट को सिर्फ 5 कॉर्पोरेट इकोसिस्टम्स के थ्रू समझना हो, तो आप किन ग्रुप्स को चुनोगे? एनएससी ने भी लगभग इसी डायरेक्शन में सोचा है और उन्होंने सेलेक्ट किया है महिंद्रा ग्रुप, आदित्य बिरला ग्रुप, अडानी ग्रुप, टाटा ग्रुप, रिलायंस ग्रुप, और इसीलिए इसका नाम पड़ा है MAATR। लेकिन यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात को समझिए, ये सिर्फ 5 कंपनीज का इंडेक्स नहीं है, ये 42 केयरफुली सिलेक्टेड कंपनीज का इंडेक्स है। यस, आपने सही सुना, 42 स्टॉक्स का ये इंडेक्स है जो इन 5 कॉर्पोरेट ग्रुप्स का हिस्सा है। और इसी वजह से ये इंडेक्स सिर्फ डाइवर्सिफिकेशन ही नहीं बल्कि मल्टीपल सेक्टर्स का एक्सपोजर भी देता है। आप सोच रहे होंगे अगर सिर्फ 5 कॉर्पोरेट ग्रुप्स हैं तो क्या रिस्क बहुत ज्यादा हो जाएगा? एनएससी ने इसका भी सॉल्यूशन रखा है दोस्तों। किसी भी कॉर्पोरेट ग्रुप का मैक्सिमम वेट 23% से ज्यादा नहीं हो सकता है इस इंडेक्स के रूल के मुताबिक, और किसी भी एक पर्टिकुलर स्टॉक का वेट 15% से ज्यादा नहीं होगा। यानी एक कंपनी या एक ग्रुप पूरे इंडेक्स को डोमिनेट नहीं कर सकता। अब एक और इंटरेस्टिंग बात, जब मैंने इस इंडेक्स के सेक्टर का एलोकेशन को देखा
तो मुझे भी एक सरप्राइज मिला। मुझे लगता था शायद एनर्जी और ऑटोमोबाइल्स ही डोमिनेट करेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें मैन्युफैक्चरिंग है, फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर है, टेक्नोलॉजी है, कंज्यूमर बिजनेस है, मेटल्स भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। यानी ये सिर्फ 5 ग्रुप्स का इंडेक्स नहीं बल्कि इंडिया इंक का डाइवर्सिफाइड स्नैपशॉट बन जाता है। अब सवाल ये है, परफॉर्मेंस कैसी रही है? क्या ये सिर्फ एक इंटरेस्टिंग आइडिया है या नंबर्स भी इसको सपोर्ट करते हैं? और जब मैंने इसके परफॉर्मेंस को देखा तो बिलीव कीजिए मुझे भी बहुत बड़ा सरप्राइज मिला। तो चलिए अब परफॉर्मेंस डेटा को देखते हैं। स्टॉक मार्केट में ओपिनियंस इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, डेटा इंपॉर्टेंट होता है और इसीलिए हम कंपेयर करेंगे MAATR वर्सेस निफ्टी 50। सबसे पहले वैल्यूएशन को चेक करते हैं। MAATR का प्राइस टू अर्निंग रेशियो लगभग 24.9 है, जबकि निफ्टी 50 का है 20.8। यानी MAATR थोड़ा प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन प्रीमियम वैल्यूएशन हमेशा एक्सपेंसिव होना नहीं होता है। कभी कभी मार्केट बेटर ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन भी प्राइस इन करता है। अगर प्राइस टू बुक रेशियो को देखें तो करीब करीब दोनों का सिमिलर नजर आ रहा है। MAATR 3.3 और निफ्टी 50 3.2, यानी वैल्यूएशन में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। अगर हम डिविडेंड यील्ड की बात करें तो निफ्टी 50 थोड़ा सा बेहतर है, लेकिन अगर आप ग्रोथ ओरिएंटेड इन्वेस्टर हैं तो शायद आपकी नजर एक और नंबर पर जाएगी और वो है EPS, अर्निंग पर शेयर। MAATR का EPS है लगभग ₹1546, जबकि निफ्टी 50 का ₹1159। ये भी एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है। और अब आता है वो नंबर जिसने मुझे सबसे ज्यादा अट्रैक्ट किया और सरप्राइज भी किया। सिंस इंसेप्शन रिटर्न्स, MAATR का रिटर्न सिंस इंसेप्शन जो है वो 20% है, जबकि निफ्टी 50 का 12.38%। ध्यान रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि भविष्य में भी ये इंडेक्स निफ्टी 50 को आउट परफॉर्म ही करेगा। स्टॉक मार्केट में कुछ भी गारंटी नहीं होती है, लेकिन इतना जरूर है कि इस इंडेक्स को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। और मुझे पर्सनली एक चीज बहुत पसंद आई, ये इंडेक्स सिर्फ रिटर्न्स दिखाने की कोशिश नहीं करता, ये हमें बिजनेस इकोसिस्टम्स के पर्सपेक्टिव से सोचना सिखाता है और मेरे हिसाब से ये इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। अब एक इंटरेस्टिंग सवाल, अगर इस इंडेक्स में 42 कंपनीज हैं तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किस सेक्टर का है? और इसी डेटा की वजह से हमने आज टेक्निकल एनालिसिस के लिए भी रैंडमली कोई सेक्टर को सेलेक्ट नहीं किया है। हम एनालाइज करेंगे निफ्टी मेटल एंड माइनिंग सेक्टर और निफ्टी ऑटो सेक्टर। क्यों? क्योंकि डेटा हमें वही डायरेक्शन दिखाता है, क्योंकि ये दो इंडेक्स यानी निफ्टी मेटल और निफ्टी ऑटो का वेटेज इस इंडेक्स में सबसे ज्यादा है। चलिए चार्ट्स पर चलते हैं, लेकिन चार्ट में चलने के पहले एक क्विज कर लेते हैं। आज के 21 डे रिलेटिव स्ट्रेंथ एनालिसिस के अनुसार कौन सा इंडेक्स बेहतर परफॉर्म कर सकता है? ऑप्शन ए निफ्टी मेटल एंड माइनिंग, ऑप्शन बी निफ्टी ऑटो। आंसर अभी आप दे दीजिए, चार्ट एनालिसिस के बाद देखते हैं किसने सही गेस किया है। सबसे पहले देखते हैं इस नए इंडेक्स को, निफ्टी इंडिया सिलेक्ट 5 कॉर्पोरेट ग्रुप्स यानी MAATR इंडेक्स। डेली चार्ट है और यहां हम देख सकते हैं कि EMA 21 ने EMA 55 को क्रॉस ओवर किया और यहां पर अब EMA 55 ने SMA 144 को क्रॉस ओवर कर लिया है। यानी जो डाउन ट्रेंड में था अब ट्रेंड रिवर्सल के कुछ सिग्नल नजर आ रहे हैं। ये देखिए, शायद पोटेंशियल लेफ्ट शोल्डर, हेड, राइट शोल्डर हो सकता है और जब ये ब्रेकआउट होगा
तब इसमें अपसाइड मोमेंटम डेवलप हो सकता है। इस पीरियड के दौरान में ये निफ्टी 50 को आउट परफॉर्म कर रहा था, लेकिन अभी अगर देखें तो रीसेंट टाइम में 2-4 दिनों से ये अंडर परफॉर्म कर रहा है और इसकी RS वैल्यू है -0.02। अब देखते हैं, इस इंडेक्स का सबसे ज्यादा वेटेज है निफ्टी मेटल सेक्टर का। यहां पर देखिए ये एक मार्कअप फेज में ट्रेड हो रहा था, मासिव इंपल्सिव वेव बनी, लेकिन रीसेंट टाइम में करेक्शन शुरू हुआ क्योंकि प्राइस ओवर एक्सटेंडेड हो गई थी। पहले यहां एक राइजिंग वेज का ब्रेकआउट हुआ था और अब ये डिमांड एरिया में ट्रेड हो रहा है। तो फिलहाल इसका अप ट्रेंड इंटैक्ट है, लेकिन ये फिलहाल अंडर परफॉर्म कर रहा है। किससे अंडर परफॉर्म कर रहा है? ये अंडर परफॉर्म कर रहा है MAATR से। अब हम निफ्टी ऑटो सेक्टर के इंडेक्स को देख रहे हैं, जिसका वेटेज इस नए इंडेक्स में सेकंड हाईएस्ट है। यहां पर देखिए ये डाउन ट्रेंड में आ गया था और अब धीरे धीरे रिकवरी होती हुई नजर आ रही है और यहां पर ये फिलहाल स्ट्रगल कर रहा है इस काउंटर ट्रेंड लाइन के पास, जो एक रेजिस्टेंस है और वो कॉन्फ्लुएंस है SMA 144 का। तो जैसे ही EMA 55 SMA 144 को क्रॉसओवर कर जाएगी और इस काउंटर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा, तो हम आशा कर सकते हैं कि इसमें अपसाइड मोमेंटम डेवलप होगा। लेकिन ये अपने इंडेक्स MAATR को आउट परफॉर्म करता हुआ आ रहा है। इसका RS वैल्यू है 0.03। अगर आप ऐसे ही रूल बेस्ड ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं तो अभी इस चैनल के कोर्स टैब पर विजिट कीजिए। स्टॉक मार्केट में गैसिंग बैंड करो, मेरा एग्जैक्ट सिस्टम यूज करो, अर्जुन और सूर्या ट्रेडिंग सिस्टम्स। अभी अवेलेबल है कोर्सेज तब पर, बट यू वोंट लर्न अलोन। एवरी मंथ इंक्लूड्स 4 लाइव संडे जूम सेशंस वेयर वी रिव्यू योर ट्रेड्स and refine your strategy in real time. 2 complete courses plus weekly live coaching for 1 simple membership. Enroll for the rule-based trading systems today and let's build your alpha together. तो दोस्तों, अब तक हमने 3 इंपॉर्टेंट चार्ट्स देख लिए, MAATR इंडेक्स, निफ्टी मेटल और निफ्टी ऑटो। लेकिन मार्केट सिर्फ सेक्टर से नहीं चलता, मार्केट को बिजनेस चलाते हैं और इसलिए अब हम देखेंगे इस नए इंडेक्स के टॉप 5 स्टॉक्स जो अलग अलग ग्रुप से सेलेक्ट किए गए हैं। ये सिलेक्शन मेरा नहीं है, ये डेटा का सिलेक्शन है। इस इंडेक्स में सबसे ज्यादा वेट कैरी करने वाले रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो अलग अलग ग्रुप से आते हैं। वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा, रिलायंस इंडस्ट्रीज, अल्ट्राटेक सीमेंट, अडानी पोर्ट्स एंड TCS। और हम इन सभी स्टॉक्स की ट्रेंड एनालिसिस करेंगे और रिलेटिव स्ट्रेंथ को चेक करेंगे अगेंस्ट दिस न्यू इंडेक्स। वैसे एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं दोस्तों, रिटेल इन्वेस्टर का बड़ा फेवरेट डायलॉग होता है, सर एक मल्टी बैगर बता दीजिए। प्रोफेशनल इन्वेस्टर का फेवरेट डायलॉग क्या होता है? पहले बिजनेस को समझो, क्योंकि मल्टी बैगर ढूंढने से पहले बिजनेस समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी फिलॉसफी को फॉलो करते हुए चलिए एक एक करके देखते हैं इन 5 कंपनीज का करंट ट्रेंड और रिलेटिव स्ट्रेंथ। लेकिन चार्ट पे जाने से पहले आज का एक और चैलेंज, क्विज नंबर 2। इन 5 कंपनीज में से 21 डे रिलेटिव स्ट्रेंथ के हिसाब से कौन सबसे स्ट्रॉन्ग निकलेगा? ऑप्शन ए रिलायंस इंडस्ट्रीज, ऑप्शन बी महिंद्रा एंड महिंद्रा, और या अगर आपको लगता है कोई और स्टॉक है तो कमेंट्स में उसका नाम लिखिए। चलिए चार्ट पर चलते हैं और देखते हैं कि आपकी गेस कितनी सही है। महिंद्रा एंड महिंद्रा का डेली प्राइस चार्ट है, रीसेंट टाइम में डाउन ट्रेंड में था। ऐसा लग रहा है कि मल्टीपल बॉटम का फॉर्मेशन है जिसका अपेक्स है 3399 पर। तो जब इसका ब्रेकआउट होगा तो फिर जाके ट्रेंड रिवर्सल कंफर्म होगा, इसलिए हमें यहां अलर्ट सेट कर देना चाहिए। लेकिन अगर हम इसे देखें तो ये इंडेक्स आउट परफॉर्म कर रहा है MAATR इंडेक्स को और इसका RS है 0.04। दूसरा स्टॉक, ये चार्ट है रिलायंस इंडस्ट्रीज का डेली टाइम फ्रेम में, ये भी डाउन ट्रेंड में चल रहा है। यहां पर देखिए शायद ऐसा लग रहा है
कि फॉलिंग वेज का निर्माण हो रहा है। प्राइस बार बार यहां सपोर्ट ले रही है और ये रेजिस्टेंस एरिया है। तो यहां हमें अलर्ट कहां सेट करना पड़ेगा? एक तो SMA 144 पर और दूसरा 1467। ये दोनों अलर्ट हमें इंडिकेट करेंगे कि मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है और प्राइस में मोमेंटम डेवलप हो रहा है। RS देखें तो RS इसका ये अंडर परफॉर्म कर रहा है और इसकी RS है -0.01। ये अल्ट्राटेक सीमेंट का डेली प्राइस चार्ट है, ये भी डाउन ट्रेंडिंग मूव में है, लेकिन ऐसा लगता है कि यहां इसने बेस की तैयारी की है, लेकिन ये इसका सीरियस रेजिस्टेंस है जहां मल्टीपल मूविंग एवरेज है, SMA 144, SMA 233। तो हमें अलर्ट कहां सेट करना चाहिए? एक तो अलर्ट इस जोन में सेट करना चाहिए जो करीब 12,120 का लेवल है और दूसरा SMA 233 का लेवल। जब इन दोनों लेवल का ब्रेकआउट हो जाता है तब फिर से एनालिसिस करके देखना होगा, शायद ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनाने की चेष्टा कर रहा है, लेकिन अगर यहां देखें तो फिर से एक शूटिंग स्टार बना के उसका रिजेक्शन हो गया। जहां तक रिलेटिव स्ट्रेंथ का सवाल है तो ये ना अंडर परफॉर्म कर रहा है ना आउट परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि RS वैल्यू जो है वो 0 है। अब हम देख रहे हैं अडानी पोर्ट्स के चार्ट को डेली टाइम फ्रेम में, तो ये तो क्लियर कट अप ट्रेंडिंग मूव में है, मार्कअप फेज में है। इसने यहां पे मल्टीपल बॉटम का फॉर्मेशन किया और यहां बेस बनाया और ये अपेक्स था जिसका यहां ब्रेकआउट हुआ। अब ये मार्कअप फेज में ट्रेड हो रहा है। साथ में लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के स्लोप इंक्लाइनिंग अप है और ये स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है इंडेक्स को, इस नए इंडेक्स को, और RS है 0.01। अब ये TCS का चार्ट हम देख रहे हैं, ये तो मासिव डाउन ट्रेंडिंग मूव में है, सारे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड हो रहा है। फिलहाल कोई सिग्नल भी नजर नहीं आ रहे हैं या संभावना नजर नहीं आ रही है कि कोई ट्रेंड रिवर्सल होगा, और साथ में ये नए इंडेक्स को अंडर परफॉर्म भी कर रहा है। RS की वैल्यू है -0.07। तो दोस्तों हमने आज कॉम्प्रहेंसिव एनालिसिस तो कर ली इस नए इंडेक्स की और टॉप 5 स्टॉक्स की, लेकिन अब सबसे प्रैक्टिकल सवाल है, इसमें इन्वेस्ट कैसे करें? अभी एक लिमिटेशन है, फिलहाल एक लिमिटेशन है। MAATR इंडेक्स को ट्रैक करने वाला कोई इंडेक्स फंड या ETF अवेलेबल नहीं है। हो सकता है फ्यूचर में आ जाए, लेकिन इस समय पे नहीं है। तो बिगिनर्स फिर क्या करें? मेरे हिसाब से 3 प्रैक्टिकल अप्रोचेस हो सकती हैं। पहला, अगर आप टाटा इकोसिस्टम में फोकस्ड एक्सपोजर चाहते हैं तो टाटा ग्रुप बेस्ड इंडेक्स फंड्स या म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल है। दूसरा, कई लार्ज कैप और मल्टी कैप म्यूचुअल फंड्स में रिलायंस, टाटा, महिंद्रा जैसे बिजनेसेस पहले से ही मीनिंगफुल एलोकेशन के साथ होते हैं, इसीलिए फंड का पोर्टफोलियो देखना भी एक अच्छी हैबिट है। और तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, चाहे आप म्यूचुअल फंड चूज करें या इंडिविजुअल स्टॉक्स, पहले बिजनेस को जरूर समझिए। सिर्फ स्टॉक प्राइस को मत देखिए, क्योंकि प्राइस रोज बदलती है, लेकिन क्वालिटी बिजनेस सालों तक वैल्यू क्रिएट करता है। मैं हमेशा एक बात को मानता हूं, ग्रेट इन्वेस्टर्स डोंट चेज स्टॉक्स, दे अंडरस्टैंड द बिजनेस। और शायद इसी फिलॉसफी को ये MAATR इंडेक्स भी रिप्रेजेंट करता है। जरा सोच के देखिए, आज अगर इस वीडियो से आप सिर्फ एक चीज लेके जा रहे हैं तो वो होनी चाहिए, स्टॉक्स आर ओनली अ व्हीकल, बिजनेसेस क्रिएट वेल्थ। तो आज का होमवर्क आपके लिए बहुत सिंपल और छोटा सा है। अब आपके लिए क्या होमवर्क है? ट्रेडिंग व्यू या NSE की वेबसाइट पर जाएं और चेक कीजिए आज के MAATR इंडेक्स के टॉप 10 कॉन्स्टिट्यूएंट्स में से कितने स्टॉक्स SMA 200 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं और कितने EMA 21 के ऊपर में ट्रेड कर रहे हैं। कमेंट्स में अपना आंसर जरूर लिखिए, मैं स्वयं आपके कमेंट्स पढ़ूंगा। और अगर आप रूल बेस्ड ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं, कोर्स टैब पे अभी जाइए और अर्जुन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और साथ में एंड स्क्रीन पर भी।